बेहद खतरनाक दौर से गुजरने वाले इस विश्व को अमेरिकी शास्त्रज्ञ डॉक्टर माइकल ग्रेगर ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 के साथ ही दूसरी महामारी आने वाली है, जिसका नाम एपोकैलिप्टिक है, जो बेहद खतरनाक है और जो पोल्ट्री फार्म में भीड़ में गंदे माहौल में रखे जाने वाले चिकन की वजह से आएगी, जिसमें उन्होंने 1918-20 के स्पेनिश फ्लू तथा हांगकांग के 1997 के फ्लू का दाखिला दिया है। वो कहते हैं, जहां मुर्गी अपने पंख तक नहीं फैला सकती, ऐसे पोल्ट्री फार्म में अमोनिया का प्रमाण बढ़ता जा रहा है, जो कि इस रोग को बढ़ावा देता है। जितना ज्यादा चिकन भीड़ में रहता है, उसके फेफड़ों में यह वायरस पनपता है। पेटा अर्थात पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के अधिकारी एमिली राइस ने कहा है कि भीड़ में घायल और बीमार चिकन वेदना से झुलस कर मरते हैं। H5N1, जिसे हम बर्ड फ्लू कहते हैं, जो चिकन के श्वसन रोग से पैदा होता है और इसका संसर्ग अति तीव्र है, ये WHO का भी कहना है। ये मनुष्य के लिए घातक है और इसमें मृत्यु दर बहुत ही ज्यादा है, कोविड से भी ज्यादा, और ये रोग भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाता है। डॉक्टर ग्रेग कहते हैं कि मनुष्य शाकाहारी बने तो ही ये खतरे टल सकते हैं। मिस राइस कहती है कि सार्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और कोविड सारे पशु पक्षियों का मांस खाने से ही रिश्ता रखते हैं, तथा हमारे भारतीय संस्कृति में श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा गया है कि धरती पर पर्याप्त अन्न उपलब्ध है, फिर भी मनुष्य यदि अगर पशु की हत्या करता है तो उसे असंख्य संकटों का सामना करना पड़ेगा। पशु का मांस ये सुसंस्कृत अन्न नहीं है। जिस प्रकार से मनुष्य को मारने का कारस्थान रचने वाला दोषी है, ठीक वैसे ही पशुवध में समस्त मनुष्य दंडनीय है। जो पशु हत्या को सम्मति देता है, जो पशु को मारता है, उसे बेचता है, वो पकाता है और जो उसे खाता है, वो सारे दंडनीय है। यदि आप किसी नए जीव को पूर्णतः विज्ञान की मदद से जन्म नहीं दे सकते, तो आपको बिना कारण हत्या का कोई अधिकार नहीं है, और अन्न के लिए तो कतई नहीं। कसाई खाने मनुष्य के दुखों का उगम है। वैसे ही भौतिक जगत दुखों से भरा पड़ा है और उसमें ये पाप रोगों को निमंत्रण है, और इस कारण मनुष्य की हानि होकर युद्ध की संभावना टाली नहीं जा सकती। श्रीमद् भागवत के स्कंध 1 अध्याय 3 में यह स्पष्ट स्वरूप से लिखा गया है, तथा अध्याय 5 में भी श्लोक 15 में इसकी पूरी व्याप्ति बताई गई है। जरा खोलिए अपनी किताबें और देखिए क्या लिखा है। यह साइंटिस्ट तो बात की बात है, जरा खोलिए अपने अध्यात्म की किताबें, जहां हजारों सालों पहले ही हमारे महात्माओं ने यह लिखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है, उसका कथन किया है, और देखिए, झंझोड़िए अपने मन को और अपने आप तय कीजिए, हमारा अन्न शाकाहार होना चाहिए, मांसाहार।